वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 58 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन का मतलब है वो अल्फाज जिन्हें हम किसी चीज़ की पोजीशन यानी सिमत वगैरह बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें उर्दू में हरूफ जार कहा जाता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। A preposition is a word or group of words used before a noun or pronoun to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object। यानी ये किसी भी चीज़ की डायरेक्शन, उसके टाइम, जगह या लोकेशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, जैसा कि इन, ऑन, ऑफ, विद, अंडर, टू, बिहाइंड वगैरह। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। जैसा कि द टेबल्स आर देयर इन द स्टोर रूम, मेज़ स्टोर रूम के अंदर हैं। तो यहाँ पर इन का जो लफ्ज़ है वो अंदर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी टेबल्स की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उन्हें कहाँ रखा गया है, उनकी जगह को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए इन एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ के ऊपर हैं। तो यहाँ पर किताबों की पोजीशन बताई गई है कि वो मेज़ के ऊपर हैं, तो इसलिए ऑन एक प्रेपोजिशन है। उसके बाद है द निब ऑफ पेन हैज़ बीन ब्रोकन, पेन की निब टूट गई है। अब ऑफ का लफ्ज़ जो है ये निब की मलकियत को बयान कर रहा है कि निब पेन की मलकियत में है, पेन का हिस्सा है, तो इसलिए ऑफ एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है ईट ब्रेड विद बटर, ब्रेड को बटर के साथ यानी मक्खन के साथ खाओ। तो विद जो है इसका मतलब है किसी चीज़ के साथ होना, तो यहाँ पर ये एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है पुट योर शूज़ अंडर द टेबल, अपने जूते मेज़ के नीचे रख दो। तो अब जूतों की पोजीशन मेज़ के नीचे है, तो इसलिए अंडर का लफ्ज़ एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू सिनेमा, हम सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, यानी ये सिनेमा की सिमत की तरफ इशारा है, तो इसलिए टू एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, उसने खुद को दरख्त के पीछे छुपा लिया। तो बिहाइंड का मतलब है पीछे, तो यहाँ पर बिहाइंड एक प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की जानिब। नंबर 1 है सिंगल प्रेपोजिशन, उसके बाद डबल प्रेपोजिशन, उसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन और डिटैच्ड प्रेपोजिशन। अब हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सिंपल प्रेपोजिशन। व्हेन अ प्रेपोजिशन कंसिस्ट्स ऑफ वन वर्ड इज़ कॉल्ड सिंगल और सिंपल प्रेपोजिशन। यानी सिंगल या सिंपल प्रेपोजिशन का मतलब है कि वो प्रेपोजिशन जो सिर्फ एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, जैसा कि इन, एट, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, अप, आफ्टर, ओवर, अंडर, विद, टिल वगैरह। नेक्स्ट है डबल प्रेपोजिशन। व्हेन अ प्रेपोजिशन कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन वर्ड इट इज़ कॉल्ड डबल प्रेपोजिशन। यानी वो प्रेपोजिशन जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल हो उसे डबल प्रेपोजिशन कहते हैं, जैसा कि इनटू, इन और टू को मिलाने से इनटू, इसी तरीके से विद और इन को मिलाने से विद इन, और अप और टू को मिलाने से अप टू वगैरह। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी दो से ज़्यादा अल्फाज पर अगर कोई प्रेपोजिशन मुश्तमिल हो तो इसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं, जैसा कि ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस वगैरह। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन आईएनजी, यानी वो वर्ब्स जो आईएनजी पर इख्तिताम पजीर होते हैं उन्हें अगर प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं, जैसा कि रिगार्डिंग, बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग वगैरह। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन। डिस्गाइज्ड का मतलब है छुपा हुआ या छुपी हुई। इसका मतलब है वो प्रेपोजिशंस जो कि मुकम्मल तौर पर लिखने की बजाय उनकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाए, जैसा कि बाय को हम बी लिख सकते हैं, ऑन को हम ए लिख सकते हैं, और जब हमने टाइम बताना हो जैसा कि 5 o'clock, तो इसमें जो ओ है वो एक्चुअली ऑफ होता है, लेकिन उसमें से एफ़ को ख़त्म कर दिया जाता है और सिर्फ ओ लिखा जाता है, जैसा कि 5 o'clock, 6 o'clock वगैरह। नेक्स्ट है फ्रेज प्रेपोजिशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रेपोजिशन इज़ कॉल्ड फ्रेज प्रेपोजिशन। यानी ये ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो कि अल्फाज के एक ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल होती है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, आउट ऑफ, इन रेफरेंस टू, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, अलॉन्ग विद वगैरह। यानी ये कंपाउंड प्रेपोजिशन ही की तरह होती है, जैसा कि ही वेंट टू दुबई अलॉन्ग विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ दुबई चला गया। ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द सिटी, तो इसमें
आउट ऑफ एक फ्रेज प्रपोजिशन है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द टीचर ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उस्ताद के मुताबिक वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक फ्रेज प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है डिटैच्ड प्रपोजिशन, अ प्रपोजिशन दैट हैज़ बीन डिटैच्ड एंड सेंट टू द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड डिटैच्ड प्रपोजिशन, यानी ये सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल होती है। जैसा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, तो यहाँ पर फ्रॉम एक डिटैच्ड प्रपोजिशन है। उसके बाद है इज़ दैट द नेबरहुड यू आर हेडेड टू, तो इसमें टू एक डिटैच्ड प्रपोजिशन है। उसके बाद है आई वॉन्ट टॉलरेट बीइंग स्क्रीम्ड एट, तो यहाँ पर एट एक डिटैच्ड प्रपोजिशन है जो कि ये सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रपोजिशन के सिलसिले ही को आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दीज लेक्चर्स।